दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। जी हां, सीटेट, यूपी टेट, स्टेट, चाहे अन्य भी राज्य की पात्रताएं परीक्षा होती हैं, सभी में यह अपना एक खासा योगदान देता है। यहां से 4-5 प्रश्न लगभग सभी विषय में पूछा जाता है। तो दोस्तों, यह एनसीएफ का चैप्टर जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग जिस कंसेप्ट पे सवाल पूछा जाता है उसको गहनतापूर्वक सुनने का काम करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम ये भी आप लोग को बता देंगे कि इस पर सवाल किस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझ में आए, पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं एनसीएफ क्या है। एनसीएफ, जी हाँ, एनसीएफ क्या है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जी हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसका हिंदी रूपांतरण होता है। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल हैं। बात करें एनसीए क्या है, तो एनसीए एक प्रकार का कहे तो दस्तावेज़ है। जी हाँ, यह पूरी तरीके से यह एक दस्तावेज़ तैयार किया गया था। एक समझिए तो लगभग 100 पेज का, 130 पेज का ऐसा कुछ यह एक दस्तावेज है जिसमें चीज़ें को क्लियर की गई है, इसलिए कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देने की ज़रूरत है और यह किससे प्रेरित होकर एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट के हम क्लियर कर देना चाहते हैं। तो बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता की संस्कृति नामक निबंध से हुई। जी हाँ, अगर सवाल आता है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति किसके निबंध से हुई, तो आपका वहाँ पे जवाब होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता की संस्कृति से हुई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली बच्चों, स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित हो। जी हाँ, इसमें यह बताया गया है कि 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार की स्कूली शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक से केंद्रित ना हो, बाल केंद्रित होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को विभिन्न प्रकार शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो निम्नलिखित सिद्धांत है 2005 एनसीएफ के अनुसार, वो है आपके ज्ञान के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जी हाँ, बच्चों का जो ज्ञान है उसके विकास के लिए स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर उनको ज्ञान दिया जाए। रटने वाली विद्या जो है, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से अलग किया जाए। ये जो रट्टा मार बुद्धि जो है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि रटंत विद्या घटंत बुद्धि होता है, इसलिए रट्टा मार विद्या जो एनसीएफ 2005 है वो अलाउ नहीं करता है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही बस ना हो, क्योंकि पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। जी हाँ, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जी हाँ, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो अलग अलग तरह के गतिविधियों को जोड़कर बताया जाए। जी हाँ, यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। जी हाँ, यहाँ पे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति विद्यार्थी को तैयार इस प्रकार से किया जाए कि आस्थावान हो, अपने राष्ट्र मूल को, राष्ट्र हित को भी समझता हो। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रमुख सुझाव और विशेषताओं के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी सवाल बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे इस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया गया है। इसको अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी आपका एनसीएफ से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। गौर से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव और विशेषताओं के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी को जो है जो पहले से ज्ञान है उसी ज्ञान के आधार पर जोड़कर उसे ज्ञान प्रदान किया जाए और जो है मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र अधिक से अधिक प्रयोग में लाए जाएं। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कोई भी सूचना आती है उसको ज्ञान नहीं माना जाए, इससे बचा जाए। विशाल पाठ्यक्रम या बड़ी बड़ी पुस्तक प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। जी हाँ, यहाँ पे जो कमज़ोर लड़का का बस्ता भारी वाला कहावत था उसको कम करने की बात की गई है कि विद्यालय में कम से कम पुस्तक से अधिक ज्ञान बच्चों को दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करते हैं तो मूल्यों को उपदेश के द्वारा नहीं बल्कि उसी प्रकार के वातावरण बनाकर स्थापित किया जाए। जी हाँ, मूल्य को उपदेश नहीं बनाना है बल्कि वातावरण से संबंध स्थापित करके बालक को ज्ञान के बारे में बताना है। बच्चों को स्कूल से तनाव मुक्त वातावरण दिया जाए। जी हाँ, बच्चों पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लाने देना है। तनाव ग्रसित अगर बच्चा हो जाता है तो उसका ज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एनसीएफ भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। जी हाँ, चलिए शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। जी हाँ, यहाँ पे बच्चे के शैक्षणिक जो गतिविधि होती है उसमें बच्चे के गार्जियन, अभिभावक जो भी हैं उनको जोड़ने की भी बात कही गई है। पुनर्बलन का प्रयोग जैसे सजा पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में रखा जाए। सजा और पुरस्कार की भावना जो है पुनर्बलन के लिए, जैसे किसी पाठ पुस्तक को अच्छी तरह से उसको मतलब याद दिलाने के लिए कोई पुनर्बलन नहीं करना है। जैसे सजा भी देना है तो कठोर नहीं देना है, अगर पुरस्कार भी देना है तो ज़्यादा नहीं देना है। भावनात्मक कुछ चीज़ें बतानी है तो वो भी ज़्यादा प्रयोग नहीं, एक सीमित रूप से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वे पाठ पुस्तक के ज़्यादा उपयोगी हैं जो अंतःक्रिया का मौका दे। जी हाँ, कम से कम किताबों में ऐसे उपयोगी चीज़ हो कि मतलब एक दूसरे के अंतःक्रिया करने का मौका दे। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से संबंधित प्रश्न, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं बालक से जो उससे संबंधित प्रश्न हो। अब यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है? तो रचनावाद की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो सुविधादाता की। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और यहाँ पे एनसीएफ के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या होता है?
तो यहाँ पे होता है बहुभाषावाद। जी हाँ, यानी कि तृतीय लैंग्वेज जो है बहुभाषावाद का सूचक है। यह मान के चलिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी भी हो सकता है, बांग्ला, उर्दू, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप पहले से जो एक अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज जानते हैं, एक राज्य स्तरीय लैंग्वेज जानते हैं, एक राष्ट्रीय लैंग्वेज जानते हैं, और उसमें अगर एक फॉरेन लैंग्वेज को जोड़ा जाता है तो बहुभाषीय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बारे में बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षा का ज्ञान स्रोत नहीं अभी तक सुगंध करता है, जो सूचना को अर्थगोद में बदलने की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से बच्चे में सहायक हो। जी हाँ, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षा का स्रोत नहीं अभी तक सुगंध करता, जो सूचना के अर्थगोद को बदलने की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से बच्चों हेतु सहायक हो। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि शिक्षक बच्चे के विकास में सहायक हो, ऐसा नहीं कि उससे कुछ सुगंध निकले कि ये शिक्षक है, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब यही होता है कि शिक्षक कितना स्मार्ट है, कितना ज्ञानी है, कितना धनी है, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि शिक्षक जो है बालक के विकास को कितना कर पाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार इस बात को कहा गया है। चलिए एनसीएफ 2005 में बच्चे के प्रति दृष्टिकोण हम यह देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। जी हाँ, यह कथन किसका है बताइएगा, जो हम पूछने जा रहे हैं। बहुत से गणित जानने की तुलना में गणित कैसे करें, यह किनका कहना था? डेविड व्हीलर का कहना था। जी हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, यह कथन इनका यहाँ से है कि बहुत से गणित जानने की तुलना में गणित कैसे करें। अब यहाँ पे दो चीज़ निकल के आता है। एक तो यह चीज़ आपने जाना कि यह किनके द्वारा कहा गया है, और दूसरी चीज़ बहुत गणित बताने की जरूरत नहीं है, समस्या गिनाने की जरूरत नहीं है। गणित को हल कैसे करना है, एनसीएफ 2005 यह बताता है कि बालक को इस प्रकार से बताया जाए कि गणित को हल कैसे करना है। ये नहीं बताना है कि गणित में आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इतना किताब है, उतना किताब है, सब नहीं बताना है। हल कैसे करना है, इस बात पर ज़्यादा केंद्र करना है। तो दोस्तों, आज का यह एनसीएफ का चैप्टर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में एनसीएफ से संबंधित बहुत सारे लगभग 30-35 प्रश्नों को हम कराने वाले हैं। इसके बाद आपका एनसीएफ का पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।